गुड मॉर्निंग +2 क्लास। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं और आज इस चैप्टर में आगे हम सेकेंड एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ ओजोन उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ ओजोन? इट इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्मूला होता है इसका O3। इट इज़ too reactive to remain for long in the atmosphere at sea level at a height of about 20 kilometers। कहाँ पे होता है ये सी लेवल से 20 किलोमीटर ऊपर हाइट में होता है, जिसको कि हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ये प्रेजेंट होता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कैसे बनेगा? जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होगी वो खुद के साथ रिएक्ट करेगी सनलाइट की प्रेजेंस में, तब फॉर्मेशन होती है ओजोन की। दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ सरफेस फ्रॉम एन एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ये आपने सबने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि ओजोन लेयर कैसे प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। वो जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशंस जो कि सन से निकलती हैं, उन रेडिएशंस को अर्थ पे आने नहीं देती है। ये एक लेयर की तरह काम करती है। ना द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, अगर हमें लैब में सिंथेसाइज करना हो, लैब में प्रिपेयर करना हो ओजोन, तो हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? When a slow dry stream of oxygen is passed through a silent electric discharge, conversion of oxygen to ozone occurs। सिर्फ 10% ऑक्सीजन जो होगी वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी। द प्रोडक्ट इज नोन एज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। एक साइमंस ओजोनाइजर होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, ओजोन की प्रिपरेशन करते हैं। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। 2 कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्स हैं जो कि ग्लास से बनी हुई हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका एक कॉमन सेंटर है। अब इसमें क्या करते हैं, देयर इज एन इनलेट फॉर प्योर ड्राई ऑक्सीजन। एक तरफ से क्या करते हैं, प्योर ड्राई ऑक्सीजन जो है वो पास करते हैं। जो आउटर सरफेस होता है ट्यूब का वो और इनर सरफेस जो होते हैं ये फॉइल के साथ कॉटेड होते हैं अच्छे से। दीज आर कनेक्टेड टू टर्मिनल्स ऑफ इंडक्शन कॉयल, और ये क्या होते हैं, इंडक्शन कॉयल के साथ जुड़े होते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे ही हाई वोल्टेज यहाँ से पास करेंगे, ये जो ड्राई ऑक्सीजन यहाँ से पास की है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू ओजोन। और कितने परसेंट बोला? सिर्फ 10% प्योर ऑक्सीजन, प्योर 10% ओजोन हमें यहाँ से ऑब्टेन होती है। और कैसा रिएक्शन होता है? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज नेसेसरी टू यूज अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन दिस प्रिपरेशन टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन। क्योंकि ये एक हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे रहे हैं ताकि फर्दर ओजोन जो है वो खुद से डिकम्पोज ना हो जाए। इफ कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% आर रिक्वायर्ड। अब जो ओजोन मिली वो थी सिर्फ 10%। हमें क्या चाहिए? 10% से ज़्यादा कंसेंट्रेशन चाहिए ओजोन की। अ बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स कैन बी यूज्ड एंड प्योर ओजोन कैन बी कंडेंस्ड इन अ वेसल सराउंडेड बाय लिक्विड ऑक्सीजन। क्या करेंगे? हमें प्योर ओजोन चाहिए तो क्या करना है, जो हमें ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन ऑब्टेन हुई है उसको लिक्विफाइड एयर से सराउंड कर देंगे। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो ओजोन है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में पहले कंडेंस हो जाती है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो अब जो हमें ओजोन मिली वो क्या मिली, ज़्यादा कंसनट्रेटेड ओजोन मिली, जिसको कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से फर्दर आगे सेपरेट आउट कर सकते हैं। Now the physical properties of ozone. Pure ozone जो होती है that is pale blue gas, dark blue liquid and violet ब्लैक सॉलिड। जब वो गैशियस फॉर्म में होगी पेल ब्लू कलर की होगी, जब लिक्विड फॉर्म में होगी डार्क ब्लू कलर की होगी, और सॉलिड फॉर्म में वो वायलेट ब्लैक कलर की होती है। इट्स स्मॉल कंसंट्रेशन इज हार्मलेस, बट इफ कंसंट्रेशन राइजेज अबव 100 ppm ब्रीदिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल रिजल्टिंग इन हेडेक एंड नोजिया। बताओ, लो कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाई कंसंट्रेशन हमारे लिए हार्मफुल होती है। इट इज़ थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, यानी कि ये खुद से डिकम्पोज हो जाएगी। ऑक्सीजन खुद से डिकम्पोज नहीं होती है, ये अनस्टेबल होती है, इसलिए खुद से इजिली डिकम्पोज हो जाती है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोजिव, और हाई कंसंट्रेशन इसकी एक्सप्लोजिव भी हो सकती है। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओजोन इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद से डिकम्पोज हो जाता है। दैट मीन्स O3 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डाइऑक्सीजन, साथ में ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन अगर लिबरेट कर रहा है तो ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी जिसके साथ भी ये रिएक्ट करेगा उसको ये क्या करवा देगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा, उसकी ये ऑक्सीडेशन करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर
लेड सल्फाइड के साथ इसको ट्रीट करवाएंगे तो ये लेड सल्फाइड को कन्वर्ट कर देता है इनटू लेड सल्फेट। कैसे करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन उसको दे देगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा इनटू लेड सल्फेट। वैसे ही आई नेगेटिव या फिर बोले अगर ये आयोडिक हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करे, यहाँ पे आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया, अगर ये हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये उसको क्रॉसपॉन्डिंग हैलोजन्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी HI को I2 में, HBr को Br2 में और HCl को कन्वर्ट कर देगा इनटू Cl2। फिर थर्ड NO प्लस O3 गिविंग NO2 प्लस O2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा ओजोन ऑक्सीडाइजेज एसिडिफाइड फेरस सल्फेट इनटू फेरिक साल्ट्स, फेरस सल्फेट इनटू फेरिक साल्ट। फेरस और फेरिक में क्या डिफरेंस होता है? फेरस हुआ जहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और फेरिक साल्ट्स होते हैं जिनमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। ओजोन पहले डिकम्पोज हो जाएगा इनटू O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, फिर फेरस सल्फेट फर्दर जो है वो डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक सॉल्ट्स में, यानी फेरस सल्फेट का बन गया फेरिक सल्फेट। देन ओजोन ऑक्सीडाइजेज सिल्वर टू सिल्वर ऑक्साइड्स, यानी कि अगर मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन होगा तो ये मेटल्स को उसके क्रॉसपॉन्डिंग ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मर्क्यूरी के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में ये उसको कन्वर्ट कर देगा। अगर ओजोन का रिएक्शन होता है नॉन मेटल्स के साथ, तो नॉन मेटल्स जैसे आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, इनको ये इनके क्रॉसपॉन्डिंग एसिड्स में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर ओजोन हमारा आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा? उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू आयोडिक एसिड। इसके अलावा अगर मॉइस्ट फास्फोरस के साथ रिएक्शन हुआ तो किस में कन्वर्ट कर देगा? फास्फोरिक एसिड। सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड। तो नॉन मेटल्स को किस में कन्वर्ट किया? इनटू क्रॉसपॉन्डिंग एसिड। मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, नॉन मेटल को उनके एसिड में कन्वर्ट करता है। Now next is the uses of ozone. Ozone is used as a germicide disinfectant for sterilizing water. जब भी वाटर की प्योरीफिकेशन करनी होती है वहाँ पे हमें क्या यूज़ करते हैं? ओजोन। आपने देखा होगा जो मिनरल वाटर की बॉटल्स होती हैं उसके ऊपर मैक्सिमम में लिखा होता है ओजोनाइज्ड वाटर। दैट मीन्स उसको किससे प्योरीफाई किया है? ओजोन का यूज़ करके प्योरीफाई किया है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग ऑयल, आइवरी, फ्लोर, स्टार्च एक्सेट्रा। एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी इसको यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट मतलब जो कलर्ड सब्सटेंसेस को कलरलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि ये काम करता है तो इसको पोटेशियम परमैंगनेट विच इज़ KMnO4 की प्रिपरेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि कैसे ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है। ओजोन लेयर डिप्लीशन का जो पहला रीज़न है दैट इज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्पेशली नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या करता है? ये ओजोन के साथ कंबाइन करके खुद कन्वर्ट हो जाता है इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन को कन्वर्ट करवा देता है इनटू डाई ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड लिबरेट कहाँ से हुआ? एमिट कहाँ से हुआ? जितने भी हमारे सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स हैं उनका जो एग्जॉस्ट है एमिट जो वो करते हैं दैट इज़ your nitrogen oxides. Another threat to ozone layer is probably posed by the uses of freons. इसके अलावा एक और चीज़ फ्रियोन जिसको कि हम एरोसोल स्प्रेज या फिर रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ करते हैं वो है फ्रियोन्स। ये भी ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो मेन रीज़न है दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सोर्स होता है दैट इज़ रेफ्रिजरेटर्स। ये क्या करते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे बेस्ड होते हैं। ये ओजोन को कन्वर्ट करवा देते हैं इनटू डाई ऑक्सीजन और साथ में लिबरेट करते हैं फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल जब तक फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट हैं ये फर्दर ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको डाई ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते रहते हैं। इस तरह से ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं। लास्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ओजोन क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला है O3। इसमें जो दो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ हैं वो होती है 128 पिकोमीटर। बट इसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर जो दे के रखे है वो क्या है? एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, यानी दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। अब डबल बॉन्ड इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड होती है उसमें क्या है? ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 128 पिकोमीटर।
और बॉन्ड एंगल होता है 117 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो एक्चुअल ओजोन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो ये है, जो कि इसका हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड है इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, जिसमें क्या है, बॉन्ड लेंथ दोनों की क्या है, इक्विवेलेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।